प्रिय दर्शकों नमस्कार, हमारे चैनल देव महादेव में आपका स्वागत है। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक दिव्य रूप की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, माथे पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, सिर पर अर्धचंद्र और जटा जूट में गंगा जी की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। भगवान शिव के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में भगवान शिव के साथ ये 7 चीजें जरूर देखेंगे। आइए जाने कि भगवान शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, ये भगवान शिव के साथ कैसे जुड़े। क्या ये भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ ये भगवान शिव के साथ जुड़ते गए। आइए इस प्रस्तुति में जानते हैं। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष, दूसरा त्रिशूल। पौराणिक कथा अनुसार त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिवजी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिवजी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिवजी ने शंखचर का वध किया था, इसी से श्री गणेश जी का शीश भी काटा था, और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे भगवान विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। अब जानते हैं किस तरह आया भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल और धनुष। भगवान शिव के धनुष के बारे में ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा नाद से जब भगवान शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। अब जानते हैं किस तरह आया भगवान शिव के हाथों में डमरू। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में वेद और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव जी का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। ये प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव जी के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है, इसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। ये भी माना जाता है जिस तरह भगवान शिव आदि देव है, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के घन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से ही विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि के संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने हाथों में लेकर प्रकट हुए थे। अब जानते हैं भगवान शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इसी नाग का नाम है बासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि बासुकी नाग शिव जी के परम भक्त थे।
इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण के भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। अब जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी कैसे बने। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और भगवान शिव वास्तव में एक ही है। भगवान शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नामक एक ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाने गए। भगवान शिव का अंश होने के कारण नंदी भगवान शिव के करीब रहना चाहते थे तथा भगवान शिव की तपस्या से नंदी ने शिव जी के गढ़ों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव जी का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जानते हैं भगवान शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुँचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की कन्याओं से हुआ था। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने राजा दक्ष से की तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि प्रजापति दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। अब जानते हैं भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड किस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर भभूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव के माथे पर भभूत की यह तीनों रेखाएं कहां से आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती माता के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती माता के देह को कंधे पर रखकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में भगवान विष्णु चक्र से माता सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इस तरह माता सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। अब जानते हैं भगवान शिव ने माता गंगा को क्यों किया अपने शीश पर धारण। भगवान शिव के शीश पर माता गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सागर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। कथा है माता गंगा ब्रह्मा जी की पुत्री है। भागीरथ ने माता गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। माता गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई। भागीरथ ने माता गंगा से पृथ्वी लोक पर आने का वरदान मांगा। माता तैयार तो हो गई किंतु माता गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा कौन करता। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वरदान मांगा। तब माता गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। इस प्रस्तुति में इतना ही। भगवान शिव और धर्म ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।